तो सही बच्चों के साथ स्वागत है। बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। और प्यारे बच्चे, बिहार बोर्ड क्लासिक्स जो सिविक्स का किताब है, जिसे हिंदी में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन कहा जाता है, वहां से चैप्टर 2 ग्रामीण जीवन के यापन स्वरूप से हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, आज हमारा तीसरा डे होने वाला है, यानी 2 वीडियो इससे पहले बन चुका है। और बच्चे, 2 वीडियो में जितने भी पेज में क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी का उत्तर हम लोग बता चुके हैं। अगर आप लोग नए बच्चे हैं, नहीं देखे हैं, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो के नीचे हम लोग लिंक डाल दिए हैं, जाइए आप लोग वहां से प्यारे बच्चे वीडियो को देख लीजिए। सभी क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा आंसर के साथ। अपने कॉपी पे लिख करके एक अच्छा नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप इसे बाद में याद कर सके। ठीक है, तो बच्चे हम लोग जो है ना, आज हम करने वाले हैं अभ्यास क्वेश्चन। बच्चे, आपके नीचे अभ्यास क्वेश्चन जो बच्चे दिया गया है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे। इन सभी को क्वेश्चनों को बच्चों में क्या करने वाला हूँ, आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न का ये रहा प्यारे बच्चे, आपको प्यारा सा उत्तर। ठीक है, मतलब बहुत ही आसान उत्तर। क्वेश्चन क्या था, आपके गांव में किन किन फसलों की खेती की जाती है, सूची बनी। तो बच्चे आपको आंसर लिखना है, मेरे गांव में निम्नलिखित फसलों की खेती की जाती है, जिसमें से बच्चे आपको लिखना है, पहला में धान, मकई, गेहूं, तीसी, सरसों। सरसों के बाद बच्चे लिखना है, ठीक है, तीसरी 2 बार लिखा गया, वो आप लोग एक ही बार लिखिएगा। ठीक है, मटर, चना, अरहर, मसूर इत्यादि, इतना सारा फसल जो है हमारे गांव में की जाती है। तो बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए, आपके दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है, मध्यम किसान खेती के काम के लिए किन किन माध्यमों से धन उपलब्ध करते हैं। तो आइए बच्चे, इस प्रश्न का हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो बच्चे देखिए, इस प्रश्न का प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा, मध्यम किसानों के पास खेती के लिए धन उपलब्ध करने के कोई अधिक माध्यम नहीं होते, बस गांव के महाजन या साहूकार ही हैं जो इन्हें अधिक ब्याज दर पर खेती के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। यानी कि क्या करते हैं, इन लोगों को कर्जा पैसा देते हैं और ये लोग कर्जा लेते हैं खेती करने के लिए। तो बच्चे, प्रश्न दूसरा का ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आइए आप देखिए प्रश्न तीसरा। बच्चे, प्रश्न तीसरा में कहा गया है, आम तौर पर आपके गांव में एक किसान परिवार की खेती से गुजारा करने के लिए कितनी एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करना पड़े। तो आइए प्यारे बच्चे, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो बच्चे देखिए, इसका आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा, आप लोग लिखिएगा, आम तौर पर हमारे गांव में एक किसान परिवार के पास 30 से 40 एकड़ जमीन रहे तो उसके परिवार के किसी सदस्य को दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे यदि परिवार छोटा हो तो 15 एकड़ भी काम, ठीक है, 15 एकड़ से भी काम चल सकता है। तो प्यारे बच्चे, प्रश्न तीसरा का ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा आंसर था प्यारे बच्चे, इसे अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए बच्चे, देखते हैं आपके चौथा नंबर क्वेश्चन। तो बच्चे, चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर ऊंची क्यों होती है। तो आइए बच्चे, इसका हम आंसर आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि साहूकार, ठीक है, महाजन या साहूकार इस बात को जानते हैं कि कर्ज लेने वाला कहीं कर्ज नहीं मिलने की स्थिति में ही हमारे पास आया है। मतलब वो जानता है कि ये कर्ज कहीं और मांगने गया होगा लेकिन इसको मिला नहीं, तो मेरे पास आया है कर्ज मांगने। इस प्रकार कर्ज लेने वाले ही मजदूरी का लाभ उठाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो मजबूरी का क्या करते हैं, वो लाभ उठाते हैं। तो लाभ उठाते हुए वह ब्याज की दर ऊंची लेता है, यानी कि ब्याज का दर जो है वो ऊंचा लेता है। यह महाजनों की हैवानियम कहा जाएगा। ठीक है, हैवानियम ही कहा जाएगा क्योंकि वो मजबूरी का क्या कर रहा है, लाभ उठा रहा है, यानी फायदा उठा रहा है। तो प्यारे बच्चे, चौथा प्रश्न का आंसर बहुत ही प्यारा आंसर था प्यारे बच्चे, अपने कॉपी से जरूर आप लोग लिखिएगा, जरूर याद कीजिएगा। चलिए बच्चे, देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन। तो बच्चे, पांचवा नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया यहाँ पे, बच्चे पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ हुआ। ठीक है, तो बच्चे पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिनट, चलिए ओके। पांचवा क्वेश्चन बच्चे कहा गया है कि एक व्यक्ति को अमूमन एक वर्ष में कितनी समय कृषक मजदूर के रूप में काम मिलता है एवं बाकी दिनों में वह आजीविका संबंधित कौन कौन से कार्य करता है। तो आइए प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का हम आंसर आपको बताते हैं। तो बच्चे, इस प्रश्न का प्यारे बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा,
उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे इस प्रश्न का कि अनुमान है कि यह व्यक्ति को एक वर्ष में कृषक मजदूर के रूप में लगभग 6 महीने ही काम मिलता है, वह भी लगातार नहीं। इन बाकी दिनों में वह निकट के शहर में जाकर रोजगारी या ठेकेदारी पर काम करता है। सही बात है, खेत में काम करने वाले जो किसान होते हैं ना, उनको 6 महीना ही काम मिलता है, ठीक है, और उनको लगातार काम नहीं मिलता है। बाकी जो कुछ समय बच गया तो निकट के गांव में जाते हैं, रोजगारी का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, क्योंकि परिवार तो चलाना है ना, बैठ तो नहीं सकते हैं ना 6 महीने तक। कुछ मजदूर तो दूर दराज के राज्यों तक ठीक है, दूर दराज के राज्यों में चल जाते हैं। दूर दराज के राज्य का मतलब हो गया दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई, ऐसे ऐसे फैक्ट्री में जाकर के जो है अपना राज्य छोड़ करके चले जाते हैं काम करने के लिए। और रिक्शा भी खींच लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव में ही रहकर काम करना पसंद करते हैं, जैसे रिक्शा जो हो रिक्शा उक्सा चला लेते हैं, रिक्शा खींच लेते हैं। बच्चे कहीं चाय की दुकान पर काम कर लेते हैं। जो बच्चे किसान, मतलब जो किसान के बच्चे हैं जो खेती बाड़ी करते थे 6 महीना उनको जब काम नहीं मिलता था तो चाय के दुकान पर जो है काम कर लेते हैं। और पत्नी घर घर में चौका बर्तन करती हैं। तो ये फिर बच्चा आपका 5वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये भी बहुत ही दम जो है इजी इसका आंसर है, बहुत ही दम एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बच्चे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो बच्चे देखिए आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि संतोष और प्रमोद के परिवारों में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चे इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पेड़ बच्चे आपका प्यारा सा रहा आंसर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा संतोष और प्रमोद के परिवारों में यह अंतर है कि संतोष का परिवार एक कृषक मजदूर परिवार है। संतोष का परिवार क्या है? कृषक मजदूर परिवार है। जबकि प्रमोद एक बड़ा किसान है, ठीक है, प्रमोद क्या एक बड़ा किसान है। उसके पास 15 एकड़ कृषि भूमि है, मतलब खुद का 15 एकड़ भूमि है। जबकि संतोष के पास कुछ भी कृषि भूमि नहीं है, एक भी, मतलब कट्ठा कहा जाता है ना, वो भी इनके पास भूमि अपना नहीं है। किसके पास? संतोष के पास। वह और उसके परिवार के सदस्य दूसरे को खेतों में मजदूरी करते हैं, जबकि प्रमोद दूसरे से अपने खेतों में मजदूरी करवाता है। तो ये बच्चे क्या रहा? संतोष और प्रमोद में अंतर। तो ये बच्चे आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार उत्तर, अपने कॉपी पे से भी लिख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन का। तो बच्चे देखिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आपके गाँव के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा कि गैर कृषि कार्य के अंतर्गत मेरे गांव में निम्नलिखित कार्य होते हैं। अब निम्नलिखित कार्य में क्या क्या काम होता है? मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो कौन कौन से काम करते हैं? तो ये बच्चे हम लोग यहाँ पर बताते हैं। कारीगरी का कार्य करते हैं, जैसे में हो गया बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है, खिलौना, दीपक, ईंट, टोकरी, सूप, दौरा, दौरी बनाकर लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो कृषि का काम नहीं करते, ये सब काम जो है करके अपना परिवार को चलाते हैं, यानी आजीविका को चलाते हैं। कुछ बुनकर परिवार भी है, बुनकर मतलब बोने वाला, ठीक है, जो कपड़ा, कंबल, लोई, चादर, जड़ी और गोटा लगाने का काम करता है। जो नहीं होता रजाई उजाई मतलब सीने का काम करता है, या कोई कंबल उम्बल बिलने का, वही सब जो है काम करते हैं वो लोग। और साइकिल मरम्मत, राशन या किराने की दुकान चलाने वाले भी हैं, मतलब कोई साइकिल की दुकान भी अपना खोल करके बैठा हुआ है, कोई राशन किराना दुकान भी खोल करके बैठा हुआ है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो खेती नहीं करते हैं, जो अलग अलग काम जो है कर रहे हैं। कुछ लोग शिक्षक, यानी कुछ लोग शिक्षक है जो पढ़ाने का काम करते हैं, बच्चों को ट्यूशन लेते हैं। कुछ लोग कर्मचारी है, कुछ लोग आंगनबाड़ी सेविका है, कुछ लोग डॉक्टर है, नर्स है, डाकिया है, डाकिया के रूप में काम करते हैं। तो खेती बाड़ी करने के अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना कार्य जो है अलग अलग रूप में करते हैं। तो मेरे गांव की ये सभी लोग जो है कृषि कार्य के अंतर्गत जो है ये सभी कार्य जो है करते हैं। तो ये बच्चों का हो जाएगा आंसर, अपने कॉपी से नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे देखिए आपका 8वां प्रश्न बच्चे यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से कहा गया है कि गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दे। गैर कृषि, तो ये बच्चे इसका हम लोग आंसर आपको बताते हैं। बच्चे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कृषि कार्य से अलग करने वाले कार्य को गैर कृषि कहते हैं। मतलब जो खेती बाड़ी नहीं करता है उसको वो क्या कहते हैं? गैर कृषि कहते हैं।
तो इसमें क्या हो जाएगा, कारीगरी के कार्य, मतलब खेती बाड़ी नहीं करे। जैसे हम लोग देखे ऊपर वाला जो आंसर देखे हैं ना, एकदम सेम वही वाला जो हो जाएगा आंसर नीचे हो जाएगा। क्योंकि बच्चे देखिए नीचे वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं। जो खेती की वाला काम नहीं करता है वो गैर कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो कारीगरी का वो काम करता होगा, बढ़ईगिरी करता होगा, लोहारगिरी करता होगा, राजमिस्त्री करता होगा, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दीपक, ईंट और टोकरी, सूप, दौरा दौड़ी बनाकर लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। एकदम जैसे ऊपर आंसर है एकदम सेम नीचे वही हम तो उत्तर लिखा जाएगा। कुछ बुनकर परिवार भी है जो कपड़ा, कंबल और लोई, चादर और जड़ी और गोटा लगाने का काम करते हैं। साइकिल मरम्मत करने वाले भी है, राशन या किराने दुकान चलाने वाले भी हैं। कुछ लोग शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी है, आंगनबाड़ी सेविका भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, डाकिया के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये सब जो क्या है गैर कृषि कार्य हैं, यानी ये सब क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी के काम कर रहे हैं। सब अलग अलग काम करे, खेती बाड़ी के काम छोड़कर के अलग अलग काम करने वाले को ही क्या कहते हैं, गैर कृषि कार्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चे कहा गया है, एक मिनट बहुत ऊपर चल गया जी, थोड़ा नीचे आ जाए। 9 नंबर क्वेश्चन, हाँ चलिए 9 नंबर बच्चे 9वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप बड़ा होकर जीवन यापन संबंधित कौन से कार्य करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो पहले से देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि यदि मेरे पास पुश्तैनी कृषि भूमि होगी, पुश्तैनी मतलब दादा परदादा अगर बचा के रखे होंगे तो मैं कृषक बनना ही चाहूंगा, यानी मैं किसान बनना चाहूंगा। क्योंकि गांवों में कृषि को उत्तम माना गया है, क्योंकि काम में क्या माना गया है, खेती बाड़ी करने वाले जो किसान होते हैं उन्हें उत्तम माना गया है। उसके बाद बच्चे आपको लिख लेना है नीचे उत्तर में कि कृषि भूमि नहीं रहने की स्थिति में, जब मेरे पास अगर मान लीजिए कि अगर भूमि नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए, तो उस स्थिति में ठीक है, यहाँ बच्चे जो है ना गलती हो गया है, यहाँ लोग मुझे कर लीजिएगा, म लिख लीजिएगा। मुझे जो भी काम मिलेगा उसे सहर्ष करूंगा, यानी मतलब सहर्ष मतलब मैं अवश्य करूंगा। कोई भी काम मिलेगा तो मैं कर लूंगा, कारण कि मेरी दृष्टि में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी काम कर लो और देखो अपना आजीविका चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन हो या मान लीजिए कि आपके बीवी, अपने बच्चे या कोई भी हो, उनको चलाने के लिए कोई भी काम आपके नजर में छोटा नहीं है। कोई भी काम जो है ना उसको दृष्टि में बात करते तो छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, कोई भी काम अपना कर सकते हैं परिवार चलाने के लिए, लेकिन वह काम मेरी योग्यता के अनुरूप हो तो अच्छा, मतलब आपकी इच्छा अनुसार जो भी काम अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये पहले बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चे आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ठीक है आपने पाठ में अलग अलग किसानों के बारे में जाना, खाली स्थान पर उनकी स्थितियों के बारे में भरे। तो बच्चे ये रहा आपका उत्तर। आप लोग इसमें से देख करके आप लोग अच्छी तरह से भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। जो देखिए जो खाली जगह है जहां पर कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है, उस जगह पे बच्चे इसमें से देख करके आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से प्यारे बच्चों ले लीजिए। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। देखिए जो भी बच्चे यहाँ पर नहीं भरा गया, देखिए मान लीजिए कि यहाँ नहीं भरा है, यहाँ नहीं भरा है, यहाँ नहीं भरा हुआ है, यहाँ नहीं भरा हुआ है, तो उसमें से देख करके आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया था। मैंने 10 के 10 क्वेश्चन को बच्चे आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया। और इस पेज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, एक क्वेश्चन को मैंने आंसर बताया है कि आपको इधर उधर कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत जो है ना पड़े। तो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया प्यारे बच्चे। आप लोग इसी नाम पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार के कौन सा जिला से इस वीडियो का लोग देख रहे हैं, जरूर से जरूर अपना नाम के साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।